उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों के लिए बिजली, पानी और मकान को लेकर 4 लाख दावे कर रही हो। अगर हम बात करें जमीनी हकीकत को लेकर, तो जमीनी हकीकत यहाँ कुछ और ही दिखाई देती है। मामला मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहमदपुर का है। आपको बता दें कि यहाँ मेहमदपुर में जो ग्रामीण हैं, वर्षों से झोपड़पट्टी में ही रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम बात करें बारिश के दिनों को लेकर, तो अब बारिश के दिन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी जो झोपड़पट्टी है, किस प्रकार से ये लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि ये इनको अभी तक सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। हालांकि ये लोग बताते हैं कि कई वर्षों से लगातार यहाँ वोट भी डालते आ रहे हैं, लेकिन वोट के समय पर जाने के जब चुनाव आते हैं, तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो वोट मांगने को लेकर तो इस गाँव में आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई भी सुविधा देने के लिए यहाँ के लोग तैयार नहीं रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ इन लोगों के लिए सुविधा की, तो लोगों के लिए ना तो गैस सिलेंडर है, ना ही मकान। और बात करें सबसे मेन चीज जो शौचालय है, शौचालय भी इन लोगों के लिए अभी तक नहीं बनवाए गए हैं। ये लोग आज भी खुले में शौच करने को लेकर मजबूर हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी हैं, किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। क्या नाम है आपको भैया? हाँ जी, मैं गब्बर नाथ है जी। मेरा गाँव है ये गाँव महमदपुर है जी साहब। ये सुविधा क्या कोई सुविधा नहीं साहब, वोट लेके आ जाते साहब, हमको कुछ सुविधा नहीं करते। हमारी झोंपड़ी गई तो बाल दब गए। यहाँ बताओ, अब दोनों बाल दब गए साहब, मैं कैसे बचाऊं? कैसे कैसे पानी में तूफान में हम बाल को निकालना पड़ा है। हमारी जान की आफत पड़ गई है भाई। हमारे कुछ नहीं, मकान निकाल कुछ नहीं कर रहा हमारे घर निकाल के। क्या कहोगे? हेलो, क्या सुविधा है? हाँ जी, यहाँ कोई सुविधा नहीं हुई है। जहाँ 75 साल के रहने वाले हैं और जो हमारे शमशान भूमि थी, उन लोगों दलंदे लोगों ने उसमें भी कब्जा करके शमशान भूमि भी खत्म है। यहाँ वोट डालते हैं आप? कब से डाल रहे हैं? अरे 75 साल होगी, 75 साल डालते डालते हर विधायक की, हर प्रधान की, हर मेंबर की। हमारी जो शमशान भूमि है वो भी लोग दलंदों ने हजम कर ली। तो यहाँ को जनप्रतिनिधि आपको देखने नहीं आता? कैसे रहते हैं? अरे सब कुछ है बेटा, सब कुछ पूरे सबूत। कोई आता है जनप्रतिनिधि यहाँ आपके पास? नेट वाले काफी आते हैं। अरे कोई नेता आता है आपको देखने यहाँ हाल को? कैसे हाल? कोई नहीं आता। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने के समय पे आते हैं। क्या कहते हैं उस समय? मुझे कहते हैं तुम्हारा शौचालय बनवाए देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हें नल लगवाए देंगे, तुम्हारे मकान बनवाए देंगे। टोटल यहाँ पे आप रह रहे हो कितनी वोट होंगी बेटा? यहाँ कम से कम 150 वोट। 150 वोट है। 150। तो जैसा को आपने देखा, यहाँ बता रहे थे 150 वोट ये लोग इन लोगों की है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो जनप्रतिनिधि वोट चुनाव के टाइम पे आते हैं, तो वो तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद वह भी अपने वादों को भूल जाते हैं। और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या कहोगे? क्या नाम भैया आपका? गोविंद नाथ। क्या कहोगे? क्या सुविधा है? कौन सा गाँव है? जी मेहमदपुर गाँव में जी, नाथों का नंगला है जी। नाथू का नंगला? हाँ, नंगला सफेरे में आता है जी। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं, मकान कुछ नहीं। यहाँ बालक परेशान, भूखे मर रहे, मच्छर खा रहे हैं। न कोई लाइट की सुविधा, पक्का मकान नहीं, कच्ची झोपड़ी है। शमशान भूमि भी कब्जे में है और काफी दिन से रह रहे हमारे बड़े बूढ़े, कई पीढ़ी गुजर चुकी है, कोई सुविधा नहीं हो रही। प्रधान भी आते हैं, प्रधान ऐसे वोट की टाइम पे आ जाते हैं, पीछे फिर हाथ दिखाई देते हैं, मतलब के लिए आते हैं प्रधान भी। तो दर्शकों आपने देखा, जब बता रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत मेहमदपुर है, ग्राम पंचायत मेहमदपुर का ये बंजारों का नगरा है, और इसको लेकर भी यहाँ लोग इस बंजारे के नगरा में कोई भी सुविधा देने को यहाँ के जो जनप्रतिनिधि तैयार नहीं है। बताते हैं कि यहाँ ये लोग कई वर्षों से लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या कहोगे? क्या सुविधा मिलती है आपको? जी ये जोगी की सरकार चल रही है जी, जोगी की सरकार में भी इसमें कोई सुविधा नहीं हो रही। जोगी जी का इंतजार कर रहे हैं कि इसमें तो कुछ होना चाहिए गरीबों का सुधार। मतलब सभी नेता ऐसे आए हैं जो मतलब वोट लेके दोबारा देखते नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। गरीब आदमी जहाँ बरसात में परेशान, छप्पर चुचाते हैं, कोई रोजगार भी नहीं है इनको, एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम भूखे सो जाते हैं। इनके लिए कुछ करा जाए। शौचालय या गैस सिलेंडर या और कोई सुविधा के लिए कभी किसी को अप्लाई किया या किसी जनप्रतिनिधि मिले भी है, कराई भी है, पर उनने मतलब देखा ही नहीं, दोबारा कोई मतलब देखा ही नहीं। हर चीज से मिले, डीएम से भी, सबसे मतलब दरखास्त भी दी है, एप्लीकेशन भी दिया है, कुछ नहीं होया, सुधार ही नहीं है गरीबों का। क्या कह रहे थे आप? क्या कहोगे? तहसील में डीएम के पास गए, उसने भी नहीं कर दी, सीधे कह दी कि आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने ऊपर की जोगी के पास जा रहे हैं ना, कहीं मत जाओ, हम करेंगे, देखेंगे। देखा बोलते हैं नंगला सफेरा है नाथों का मेहमदपुर। तो दर्शकों आपने देखा ग्राम पंचायत मेहमदपुर जो ये लोग रह रहे हैं, ये बताते हैं कि ये लोग, इसको नगला सपेरा बोला जाता है। ये लोग शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से भी खूब मिले हैं, और कई बार इन्होंने उनकी समस्या से भी अवगत करा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी समाधान कई वर्षों से अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये झोपड़पट्टी है, यहाँ ये लोग यहाँ रह रहे हैं, और
मजबूरी में बारिश के दिनों है, बारिश में यहाँ से पानी टपकता है, बड़ी मुश्किल से ये लोगों का यहाँ सोना और बैठना होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बताते हैं कि ये बीमार पड़ जाते हैं। और अगर अब आप बात करें रास्ता को लेकर, तो रास्ता भी यहाँ कच्चा है। आज के दौर में जो इस प्रकार से सिलेंडर को लेकर भी यहाँ सरकार जो दावे करती है, गरीबों को गैस सिलेंडर बांटे गए, लेकिन यहाँ आज भी ये लोग चूल्हे पर यानी कि धुआं के साथ अपनी रोटी सेकते हुए नजर आते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से जो महिलाएं हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जो महिलाएं किस प्रकार से यहाँ ये जो खाना बना रही हैं। बताया था कि इनको गैस सिलेंडर की सुविधा भी इन लोगों को नहीं मिली है और ये लोग यहाँ पर चूल्हे पर भी आज भी खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया था कि बारिश के दिनों पर यहाँ इन लोगों की जो झोपड़पट्टी थी, आप देख सकते हैं झोपड़पट्टी जो थी इनकी बारिश में गिर भी गई थी। यहाँ ये लोग सो रहे थे, बताया कि दब गए थे, बाल बाल वो बच्चे थे, कई और जो बच्चे थे थोड़े बहुत घायल भी हुए थे, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब इतना होने के बाद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के जो भी आला अधिकारी हैं, वो भी इनकी सुनवाई नहीं करते हैं। मथुरा से इंडिया फर्स्ट के लिए खन्ना सैनी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।